जय माँ जय गुरुदेव। सोनाक्षी, तुमको देख करके बहुत हाँ, अच्छा लग जय रहा है। गुरु। जय माँ। तुमको शो पे इनवाइट किया, इसका पर्पस एक ही है कि हम लोग दुर्गा सप्तशती शुरू करने वाले हैं। और मेरी बहुत अपने स्टूडेंट से बातचीत हुई थी, तो जिसमें चिराग से भी बात हुई, लोपा से भी बात हुई, और तुम लोगों को पता है कि मैंने ग्रुप में डाला था कि किसने दुर्गा सप्तशती पूरी करी है। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं लोगों से, और कॉमन पर्सन एक्सपीरियंस होता ही है कि लोगों को लगता है दुर्गा सप्तशती बहुत कठिन है। और दीक्षा, कुछ लोगों को मन में डाउट होता है कि दीक्षा नहीं लिया तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मुझे लोगों को तुम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना है कि तुम लोगों ने बिना दीक्षा के, बिना मुझसे मिले नहीं थे तब, जो भी तुमको अंदर से इंस्पिरेशन आई, जिसको मैं कहती हूँ कि अंदर का अंतर मन का गुरु, अंतर गुरु या चैत्य गुरु ने तुमको इंस्पायर किया तुम्हारे सिचुएशंस में, और तुम लोगों ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी थी, उससे तुमको बहुत लाभ हुआ। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि तुम जरा अपना परिचय दो। तुम अपने बारे में लोगों को पहले बता दो, फिर हम लोग दुर्गा सप्तशती के टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, थैंक यू माँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो माँ, मेरा नाम सोनाक्षी है, वो तो आपने बता ही दिया सबको। और मेरी पूरी स्कूलिंग जो है वो शिमला से हुई है। मैं हिमाचल से हूँ। और राइट नाउ हम लोग मंडी में रह रहे हैं, बट मेरा पूरा स्कूलिंग जो फेज है वो शिमला से है। अच्छा। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन वीआईटी से करी, और करंट डे एंड टाइम में मैं कैपजेमिनी है, एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे चेंज और ट्रांजिशन मैनेजर हूँ। तो ये तो मेरा करंट प्रोफेशन, करंट रोल। और फॉर एवरीबडीज नॉलेज, मैं गुरु माँ से लास्ट ईयर जुड़ी थी। मेरी माँ से जो इनिशिएशन हुई है वो लास्ट ईयर हुई है अक्टूबर में। जो हमारा महेश्वर में महाकाली शिविर था, वहां मैं माँ को फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिली थी। और लास्ट ईयर ही जो माँ ने भगवत गीता पढ़ाई थी, वो ऑलमोस्ट शुरू के मेरे 2-3 चैप्टर्स मिस हुए थे, बट उसके बाद में मतलब माँ से कनेक्ट हो गई थी वाया जूम। और अक्टूबर 2023 में मैंने माँ से दीक्षा ली थी। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया माँ। और दुर्गा सप्तशती में माँ, जो आपने कहा, एक्चुअली ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोगों को डर लगता है कि दुर्गा सप्तशती करने के लिए आपको गुरु से इनिशिएशन चाहिए। यहाँ मैंने तो वर्स्ट ये भी सुना है कि आप अगर दुर्गा सप्तशती को गलत पढ़ते हैं, तो आपको योगिनियां और भैरव बाबा दंड देंगे। हाँ, तो इस पर मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ ऑडियंस को। यू आर ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो लोगों को ये भी जानना चाहिए कि नॉट शी इज नॉट जस्ट वर्किंग लाइक दिस, बट शी हैज अ नैक फॉर एस्ट्रोलॉजी, और मैंने देखा है इसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है। कल हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने इसको पूछा कि 2025 का क्या प्रिडिक्शन है तुम्हारे हिसाब से। तो तुमको बता दूं, तुमने कहा कि मंगल का इफेक्ट चल रहा है माँ 2025। मैं मन में सोची, मंगल खाली नाम के लिए मंगल है, करता बड़ा मंगल है। तो अंगारक, मंगल का अंगारक होगा। तुमने अर्थक्वेक की बात बताई कि नेपाल में भी अर्थक्वेक आई, स्वप्न में तुमने देखा। और यस मैं मैम। आज तुमको बता दूं, हमारे यहाँ इतना तूफान है एलए में आज, और आग लगी हुई है हर जगह, आग। मतलब लोगों के 15 मिलियन 20 मिलियन के घर जल जा रहे हैं, और वीडियोस इतने भयंकर आए हैं कि छोटे छोटे घर वाले तो निकल गए बाहर, लेकिन उनके पेट्स, कुत्ते बिल्लियां ओहो सब मैम। जल गई हैं। ओह वेरी सैड। तो मैं सुबह सुबह उठी, मैंने कहा एकदम अंगारक साल ही ऐसा शुरू हुआ है, आग लगाते हुए शुरू हुआ है ऐसा साल। तो यस, आई वांटेड टू से कि तुम्हारी जो एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन है प्रेटी मच देयर, कल के उसमें। ठीक और है। माँ, मैं ये हम्म। भी बोलना चाहती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी तो मैंने ऑफिशियली कभी किसी से सीखी नहीं। एक हम्म। मेरे गुरु हैं जो हिमाचल में है, जिनसे मैंने सीखी थी। हम्म। और मैं उनको बहुत क्रेडिट वो करती हूँ, उनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। लेकिन जो मेरी प्रोडिक्शन पावर है, वो मुझे आपसे मिलने के बाद ही आई है। उससे पहले मेरी प्रोडिक्शंस इतनी अच्छी नहीं होती थी। वो उस टाइम जब, और आपकी ऑरा में जन्म होती है तो मेरी प्रोडिक्शंस और स्ट्रांग निकलती हैं। ये भी भगवती मैंने की देखा है। कृपा है। तो ये, हाँ, आपकी और भगवती माँ की कृपा है माँ। तो ये जो चीज है, तो माँ, शिमला का मैंने स्पेशली मेंशन इसलिए किया आपने इंट्रोडक्शन में, क्योंकि ये जो लाइफ का मेरी फेज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा लर्निंग्स हुई हैं, और जिस समय पे दुर्गा सप्तशती मेरी लाइफ में आई है, वो यही समय था। तो मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ना शुरू करी थी 2004 में। क्यों शुरू करी थी? कोई पर्टिकुलर रीजन, लाइफ के सिचुएशंस? जी माँ। रीजन था माँ, तो एक्चुअली इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो
मेरे जो जिस जिस फैमिली में मेरा बर्थ हुआ है वहां पे पूजा पाठ का ऐसा कोई नॉर्म था नहीं, कोई पूजा पाठ करता था नहीं। तो जो हमारा एंसेस्ट्रल होम है वहां तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो मुझे याद है वहां घर में मंदिर भी नहीं था। काफी बाद में जाके उन्होंने मंदिर बनाया। वो भी तो कोई मेरे घर के कोई एक फैमिली मेंबर थे, उन पे कोई दशा आई तो उन्होंने कहा कि आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। तो उस टाइम पे जाके उन्होंने मंदिर बनाया, उसके बाद ही थोड़ा बहुत धूप जोत होने लगा। अब ये है मेरे एंसेस्टर होम की बात। और जहां पे हम करंटली रहते थे दैट वाज शिमला, जहां से मेरी स्कूलिंग हो रही थी। तो वहां पे उस घर में मेरी मदर बहुत डीपली स्पिरिचुअल है। नहीं है कि वो जोत करे या धूप बत्ती करे, शी इज इनटू गॉड। वो अपने भजन करती रहेंगी, अपने काम करेंगी। शिव भगवान की भक्ति तो शिव नाम लेती रहेंगी, बट रिचुअलिस्टिक पूजा में वो उनके पास समय नहीं था, बिकॉज शी वाज रेजिंग बोथ ऑफ अस एंड शी वाज गोइंग टू ऑफिस। तो डिफिकल्ट था उनके लिए। तो इस पूरे टाइम में थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन, मेरे पेरेंट्स स्प्लिट हो गए। एंड उस स्प्लिटिंग से पहले हमारे घर में बहुत अप्रिय घटनाएं घटी। जैसे जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आ रही थी, स्पेशली जो मेरे नानी का साइड है, तो हम लोगों की फैमिली में ब्लैक मैजिक वगैरह को बिल्कुल भी नहीं कोई मानता था। इट्स एग्जिस्टेंस जस्ट सीज फॉर अस कि मतलब ये तो होता ही नहीं नॉन है, ये सब एग्जिस्टेंट है। बेकार। जी बिल्कुल है बेकार ही है। नहीं। और मेरी जो नानी थी वो कृष्ण भक्ति, तो वो तो कहती थी कि तो बेवकूफों वाली बात है बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम्म। अब हम उसी फेथ के साथ चलते रहे कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हमारे घर में चीजें बहुत चेंज होने लगी। जैसे कि अम, हम छोटे छोटे थे, स्कूल से घर आते थे, तो घर जाके आप अच्छा महसूस करते हैं। हमें घर जाके बहुत हैवीनेस, बहुत डार्कनेस फील होती थी। मतलब अच्छा। पूरे घर में वेल लिट रूम्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी विंडोज हैं, लेकिन एक अजीब सी डार्कनेस, एक अजीब से जैसे कोई हमें दबा रहा है, उस तरह की। हम्म। हम्म। और बहुत बुरा ऐसा लगता था मुझे पर्सनली कि मेरे पीछे से कोई क्रॉस हुआ। और घर में अजीब सी किस्म की स्मेल जो अ, आप रूम फ्रेशनर छिड़क लीजिए, इत्र छिड़क लीजिए, जाएगी नहीं। और अच्छा। शिमला ठंडा बहुत है, तो अभी थोड़ा गर्म हुआ, पर 20 साल पहले तो इट वाज सुप्रीमली कोल्ड। मतलब हम्म। ऐसा कोई सीजन नहीं होता था जिसमें हम स्वेटर नहीं पहनते थे। हम्म। उस हमारे घर में खाने में कीड़े पड़ते थे। तो खाने में कीड़े पड़ रहे हैं? खाने में कीड़े मतलब कि पड़ते थे। पके हुए खाने में कि कच्चे कच्चे में, दोनों में मतलब? दोनों में, दोनों में। जैसे अच्छा। आपने फ्रिज में दाल रखी है या हम फ्रिज में हम्म। मसाले रखते हैं, तो आई नेवर हर्ड कि उसमें कीड़े पड़े। तो शिमला इज हाँ। दैट कोल्ड 20 साल हाँ। पहले। हम्म। घर में आप कुछ भी खोलेंगे, कोई भी डब्बा, कोई दाल है, दलिया है, पका हुआ सामान है, उसमें कीड़े, और बहुत गंदे कीड़े, और फाउल स्मेलिंग। अच्छा। तो अच्छा। बहुत अजीब सा लगा कि ये कुछ बहुत अब है, और हम इतने अनहाइजीनिक नहीं है, वी टेक केयर ऑफ आर थिंग्स, तो ये क्यों हो रहा है। हम्म। तो ऐसे समय खिंचता गया, और मुझे ना वो हेवीनेस और वो घुटन गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। देयर वाज नो लिमिट टू माय सफोकेशन। अच्छा, ये तो केवल तुमको होती थी कि घर में सभी को होती थी? सबको होती थी मैम, प्राइमरली मुझे और मेरी मदर को होती थी, बहुत ज्यादा होती? सिवियरली। अच्छा। सिस्टर मेरी बहुत छोटी थी, शी वाज हार्डली 3 और 4 years ओल्ड, तो उसको इतना रजिस्टर्ड नहीं है उसके दिमाग में, शी ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट हमें तो अच्छे से याद है। तो हम्म। इतना मेरा बढ़ गया, बहुत एक्सट्रीम हो गया। और मुझे याद है कि एक दिन मैं जो हमारे घर में मंदिर था वो बहुत, मतलब उसमें ऐसे डेली धूप बत्ती का कोई सिस्टम था नहीं। एक दिन मैं उस मंदिर के सामने बैठी, और मैं बहुत रोने लगी, बहुत ज्यादा। और हम्म। मुझे मंदिर में कहीं दुर्गा सप्तशती की बुक मिली। ये मेरी अच्छा। मम्मी की बुक थी जो वो शादी से पहले पढ़ती थी, अच्छा। मतलब 14 साल पुरानी किताब। वो हम्म। मुझे मिली, और मैंने जैसे उसको उठाया, तो मैंने भगवती की पिक्चर देखी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इन्हें जानती हूँ, अच्छा। मैं इन्हें हम्म। जानती हूँ। और हम्म। ये तो मेरी अपनी है। मतलब हम्म। वो, अभी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो उसके बाद जब मैं किसी के घर में जाती थी, मैं किसी का मंदिर देखती थी, या मैं भगवान की फोटोज देखती थी, तो मैं काली, दुर्गा और माँ पार्वती, इनके साथ मेरा होता था कि ये तो मेरी माँ है, ये मैं तो इसको जानती हूँ, ये मेरी तो सुनेगी। ये जो इंसिडेंट हुआ अराउंड 2004, टू कि उसके थाउजेंड फोर पहले? में, टू मतलब थाउजेंड 20 फोर साल पहले, आज से 20 साल बीस पहले साल तुमने 20 साल दुर्गा पहले सप्तशती तुम्हारे हाथ में आई? मेरे ठीक हाथ है। में आई। तो अब ठीक माँ, है। मुझे तो कोई रिचुअल नहीं पता दुर्गा सप्तशती का, कैसे पाठ करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अर्गला सूत्र पढ़ते हैं पहले, कवच पढ़ते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। मुझे तो जो भी आया मैंने खोला, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हम्म। और मुझे हम्म। अच्छा लगा कि इसमें तो मेरी माँ की बात हो रही है, अरे मैं तो जानती हूँ उनको। तो हम्म।
वो भाव इतना बढ़ता गया, मैं रैंडमली कुछ भी पढ़ती थी, एंड इट यूज टू चार्ज मी इंटरनली सो मच, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। और ये सब एकदम बोलते हैं ना बेतरतीब तरीके से पढ़ने, कुछ भी हम्म। रिचुअलिस्टिक मैं नहीं कर रही थी। तो हम्म। मुझे किसी भैरव बाबा ने दंड दिया भी नहीं उस चीज का। तो अब नहीं देते दंड, भैरव बाबा नहीं क्यों दंड देते। देंगे? तुम, मैं एक चीज बताती हूँ लोगों को, तुमने सिंसियरली अपने हार्ट से किया और माँ को पुकारा, और तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, माँ के हाथ वो ऊपर रिश्ता महसूस हो रहा है, तो भैरव बाबा का मतलब, भैरव बाबा को दिमाग है ना, भैरव बाबा थोड़ी ना किसी को डंडा मारेंगे। डंडा उनको पड़ता डंडा है जो मारेंगे। गलत काम करते हैं। जो प्यार से माँ के पास गए उसको तो भैरव बाबा गले लगाएंगे, हमारे बाबा हैं यस वो। मैम। यस। तो क्योंकि अब ये भ्रांतियां बहुत ज्यादा आ गई ना कि भैरव बाबा हाँ। का दंड होगा, योगिनियों का दंड होगा। तो उस जमाने में तो माँ 2004 में तो नेट, हम इतना नेट भी यूज नहीं करते थे, बुक्स भी नहीं होती थी, कुछ पता ही नहीं था तंत्र के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। तो अब मैं कैसे भी पढ़ती रहती थी। फिर नवरात्रे आए, चैत्र नवरात्रे आए उसी साल में, और मम्मी ने बोला कि बेटा जो तू ये बुक पढ़ती है ना, इसको चैप्टर 1 से पढ़ना स्टार्ट कर, सीक्वेंस से पढ़। अर्गला हम्म। स्तोत्र पढ़, कवच पढ़, फिर चैप्टर 1 से स्टार्ट कर, जितना पढ़ सकती है डेली उतना पढ़। फिर मैंने वैसे पढ़ा। मम्मी के पास टाइम नहीं होता था, लेकिन मैं उसको हर साल नवरात्रों में तो पढ़ती ही थी। और बाकी डेज पे रैंडमली कोई भी पन्ना खोल के, अभी दुख हो रहा है, अभी माँ के पास जाना है, कोई भी कोई भी हाँ। चैप्टर खोल लिया, कोई भी पन्ना पढ़ लिया, शांति। और हम्म। मैंने खुद देखा माँ, ये थोड़ा थोड़ा अनरियलिस्टिक लग सकता है बहुत लोगों को, लेकिन जब हम माँ के पास, भगवती के पास, या भगवान के किसी भी स्वरूप के पास बहुत विवल होकर जाते हैं, वो हमें रिस्पॉन्ड करते ही हैं। यस। तो यस। इस टाइम पे मैं जिस रूम में मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी, उस रूम में हमारे पीछे एक बालकनी थी, तो उसका डोर था। तो कितनी बार होता था कि उस डोर को ऐसे जैसे किसी ने खोला और कोई मेरे जस्ट पीछे आके बैठ गया। पर अच्छा। फर्क ये था कि मैं उस एनर्जी से डरती नहीं थी, और मुझे अच्छा। अंदर से मेरा दिल कहता था कि मेरी काली माँ आई है। तो जय हो। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ माँ, एंड देन दुर्गा सप्तशती की कृपा से पहले जिस घर में कोई धूप बत्ती नहीं जल रही, कुछ हो नहीं रहा, मंदिर मंदिर जाने का कोई स्कोप इतना नहीं है, मैं अपने आप मंदिरों में खिंची चली जाती थी, देवी के मंदिर में। जय और हो। शिमला, हमारा पूरा हिमाचली शक्ति का स्थान है। जो शिमला है उसका ओरिजिनल नाम है श्यामला। श्यामला अच्छा। मतलब देवी भगवती काली, श्यामला। वाओ। तो मेरा जहाँ स्कूल था वहां, वो जो हिल थी पूरी, हिल के फुट स्कूल था, और हिल के टॉप पे माँ काली का मंदिर था। हम्म। तो मैं अब घर में इतना, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड रहते थे हम लोग, इतना डर, इतनी घबराहट, और दुर्गा सप्तशती का मैं एक मतलब शाम को पढ़ती थी, सुबह तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, शाम को आके पढ़ती थी, मगर मैं मॉर्निंग में अपने स्कूल के ऊपर जो मंदिर है वहां जाती थी डेली। और ऐसे ही मुझे अपने घर के पास एक मंदिर मिला, हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, वो भीमा काली का। तो वहां जय भी मैं हो। जाती थी डेली। अब इसका ये हुआ, और यहाँ का भी एक एक्सपीरियंस हमारा, ये भी बड़ा थोड़ा सरियल सा है कि भीमा काली जो मंदिर है हमारा, ये जहाँ पे था, तो मेरे घर से 1 या 1.5 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ेगा पहले। और ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है, इस रास्ते पे एक भी घर नहीं है, और इतने व्हीकल्स भी फ्रीक्वेंटली नहीं चलते। तो एक दिन मेरा मम्मी इतना, हम मतलब परेशान हो गए, शाम को बैठे बैठे, संडे का दिन था, और वो क्योंकि संडेज को बहुत हैवीनेस फील होती थी हमें, पूरा दिन हम घर पे हैं, हमें पता नहीं घर पे क्या है, बट दैट थिंग इज ग्रिपिंग अस टोटली। हम्म। शाम को हम 6:30 बजकर शिमला में अंधेरा हो जाता था, क्योंकि पहाड़ों में जल्दी अंधेरा होता है। तो हम थोड़ा सा मतलब, अभी सूरज ढलने का टाइम था, मम्मी बोली कि तू चल, वो मंदिर जहां तू जाती है मुझे लेके जा, मुझे लेके जा माता के पास। और मेरी मम्मी जो है वो भगवती की पूजा पहले इतना नहीं करती थी, शी वॉज अ शिव भक्त, उनको भगवती का इतना नहीं था। तो वो मुझे बोली कि मुझे उस मंदिर में तू लेके जा, जहां भी तू जाती है मुझे लेके जा। तो मैं लेके गई उनको। अभी अंधेरा हो गया बिल्कुल, जब हम वहां से उतरने लगे तो बिल्कुल डार्क, पिच डार्क, पहाड़ी के ऊपर है, और 1.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल है। तो वहां पूरे रास्ते में ऐसे हुआ जैसे आसमान में लाइटनिंग हो रही है, एक एक स्टेप पे लाइट जल रही है, और हम एक एक स्टेप देख पा रहे हैं, पहाड़ी से नीचे उतरना और उस रास्ते पे चलना, पूरे रास्ते में ऐसे जैसे कोई लाइट हमें दिखाता हो जा रहा है। अच्छा। तो अब ये माँ, ये सब जो चीज चली, ये 2004 से लेके आप समझ लीजिए 2008 तक, हम उस जो भी वो सिचुएशन घर में थी उसको घसीटते जा रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते जा रहे हैं, काली कवच पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा बस। कुछ हमें पता नहीं है, कोई गुरु का हमें पता नहीं, कोई प्रीस्ट का हमें पता नहीं, मतलब ऐसे हो गया था कि किसी काली कोठरी में हमें किसी ने डाल दिया है, और दरवाजे सारे बंद कर दिए। तो आप
कहती है ना माँ की, जब बहुत अंधेरे में होते हैं हम पुकारते हैं माँ आ जाओ, तो माँ काली आती है। तो वो दुर्गा सप्तशती पढ़ के वो स्वरूप मेरे सामने आया, मतलब माँ उस फॉर्म में आई। और हम जब 2008 में मम्मा की पोस्टिंग फिर दूसरी सिटी में हो गई, जब हम वहां से निकले, उस क्षेत्र से बाहर निकले, तो यहाँ पे कोई बहुत अच्छी फैमिली थी, वो भी भगवती के भक्त हैं। उन्होंने हमें कहा कि हम तुम्हें एक मंदिर में लेके जाते हैं, वहां बताओ तुम्हें क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि ये हमें नॉर्मल नहीं लग रहा। हम्म। तुम लोगों को लग रहा है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये हमें नहीं लगता, हमें लगता है कि ये ब्लैक मैजिक है। हमने हम्म। बोला ये ब्लैक मैजिक मेरा थोड़ा ना एग्जिस्ट करता है, ये सब क्या है। तो फिर भी हम उनके कहने पे वहां गए मंदिर में। मंदिर अगेन काली का मंदिर था, और बहुत शुद्ध सात्विक, कोई बलि नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा मंदिर। और वहां पे जो पंडित, हिमाचल में पंडित लोग चावल देखते हैं, मतलब आपसे हम्म। चावल छुआ के दे सी दैट, अच्छा। उस पे से दे टेल कि क्या है प्रॉब्लम। अच्छा। अच्छा। तो उस पे से उन्होंने फिर बताना शुरू किया कि आप लोगों के घर में इतने टाइम से ये है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट इसलिए कि हम्म। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग जिंदा कैसे हो अभी तक। हम्म। स्पेशली उन्होंने मेरी मदर को बोला कि आप पे मारण प्रयोग प्रयोग हुआ है, तो बाप रे। आप जिंदा कैसे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब हम्म। आप, ठीक है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, बट आप जिंदा भी कैसे हैं। तो हम्म। तब हमने बताया कि हम लोग को कुछ नहीं पता था, सिर्फ हम दुर्गा सप्तशती का ही पाठ कर रहे थे, हम्म। और वो भी किसी विधि के बिना, रैंडम पाठ। देखो। जय हो। तो उन्होंने उस टाइम हमें कहा कि आपको भगवती के उस नाम ने बचा लिया, आपको उस जो भी आपने किया, जैसा भी किया आपने, भगवती ने आपको बचा लिया, नहीं तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो आप लोग जिंदा भी रह सकते थे। वाह वाह, और जय हो। ये था भी कि मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार होती थी, गिरती थी बहुत ज्यादा। और हम्म। डॉक्टर्स के पास हम जाते थे तो डॉक्टर्स बोलते थे कुछ भी नहीं है, टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। तो हमें यहाँ तक लगने लगा था कोई साइकोलॉजिकल डिजीज तो नहीं है। बट हम्म। देन उन्होंने बाद में बताया कि ये मारण प्रयोग है। और फिर उसके बाद हम 2-3 जगह पे गए, जहां पे हम्म। उन्होंने हमें एक ही चीज बोली कि आप पे बहुत गंदा प्रयोग हुआ है, और वही हम्म। दुर्गा सप्तशती जो पढ़ते थे आप, उसी ने आपको बचा लिया है। जय हो, जय हो, जय हो। जी हाँ माँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें जो भी रेमेडीज या जो भी पाठ, फिर जैसे एक बार हमने चंडी पाठ वगैरह करवाया था घर के अंदर, बगलामुखी का पाठ हुआ था। उसके बाद हमारे घर की औरत जो है वो धीरे धीरे क्लीन हुई। और उसके बाद क्योंकि अब माँ से तो कनेक्शन था ही, माँ से तो उस कष्ट के समय में जो कनेक्शन था वो इतना मेरे साथ ऐसे कि माँ है तो सब है, और कोई भी हम्म। नहीं तो मुझे चलेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता, माँ है तो हम्म। सब ठीक है। तो हम्म। धीरे धीरे करके मेरी ऐसी इच्छा थी गुरु माँ की, मैं माँ काली से हमेशा कहती थी कि माँ, मुझे ना आपका प्रेम वाला स्वरूप देखना है। मैं आपको ना हम्म। एकदम सजा धजा देखना चाहती हूँ, मैं आपको एकदम प्रेम में देखना चाहती हूँ। तो मुझे आप कुछ ऐसा दिखाओ, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर थोड़े साल बीते, तो मुझे ऐसा, राजेंद्र दास जी महाराज की मैं बहुत सुनती थी वीडियोस, तो वो बार बार कहते थे कि गुरु के बिना कुछ नहीं होता, गुरु के बिना कुछ नहीं होता। अब हमारी फैमिली बैकग्राउंड में तो किसी का गुरु नहीं है, तो मुझे भी उसकी वैल्यू इतनी मतलब पता नहीं थी। फिर मेरे अंदर एक इच्छा जागी कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। अब तो भगवती माँ मुझे गुरु मिला दो, गुरु मिला दो। और जब भी मैं ऑनलाइन देखती थी तो ऑलमोस्ट सारे जो दिखते थे वो ऑलमोस्ट वामाचार से होते थे। अब जो उनकी जो रिचुअल्स हैं वो मेरे स्वभाव के साथ मैच नहीं करते। तो मैं भगवती को बोलती थी कि माँ, मुझे कोई अच्छी मुझे कोई स्त्री गुरु दिलवाइए आप, जो शुद्ध हो, जो सात्विक हो, जो मुझे आपसे प्रेम करना सिखाए। ये और मुझे क्योंकि मैं उस टाइम ज्योतिष सीख रही थी, तो बहुत सारे जो मेरे सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स थे वो मुझे बोलते थे कि तुमको गुरु नहीं मिलने वाला, तुम भूल जाओ। अच्छा। हाँ, तुम्हारी हाँ। किस्मत में गुरु नहीं है, तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा जो गुरु होगा ना वो धोखेबाज होगा, ये होगा वो होगा। हाँ। तो मैं तो बहुत डिप्रेस डिमोटिवेट हो गई कि हे माँ भगवती, ये सब क्या हो रहा है। और उस टाइम तक माता ने मुझ पे कृपा, ललिता सहस्त्रनाम मेरी लाइफ में भेजा। तो हम अपनी नानी के घर पे मैं गई थी, और वहां पे हमारी ग्राम देवी है माँ चामुंडा, अच्छा। उनके दर्शन करके मैं वापस आ रही थी। तो रास्ते में अपने आप मेरे कान में ललिता सहस्त्रनाम चलने लगा। मतलब हम्म। मैं गाने सुन रही थी, तो हम्म। बॉलीवुड के सॉन्ग्स चल रहे हैं मस्त एकदम, बीच में हम्म। ललिता सहस्त्रनाम प्ले हुआ। और मैंने कभी ललिता सहस्त्रनाम पहले सुना नहीं, मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मुझे माँ ललिता कौन है मुझे कुछ पता ही नहीं है। और मैं सुन रही हूँ, मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर है, ये क्या चीज है। तो मैंने ना वो देखा कि ललिता सहस्त्रनाम। मैं कहा चलो, अब वो आधे घंटे का खत्म ही नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा बोर हो गई कि यार ये तो लंबा है, बहुत चले जा रहा है। फिर माँ कभी कभी वो लगता था, पर हम इतना ध्यान देते नहीं थे ललिता सहस्त्रनाम। फिर उसी साल मतलब 2021 की जो शारदीय नवरात्रि आई,
उस पे हम्म। जो ललिता पंचमी है, उस दिन हम्म। फिर वो हमारे घर में प्ले हुआ। घर के अंदर वो बजने लगा अपने आप, मम्मी जैसे भजन सुन रही थी उसमें अपने आप लग गया वो। हम्म। तो उस दिन मुझे अंदर से ये इच्छा हुई कि मुझे जानना है ये देवी है कौन, ये ललिता है हम्म। कौन, ये क्या है। हम्म। तो मैंने सर्च किया, जब देखा तो मुझे लगा पता है कि ये अ, ललिता महात्रिपुर सुंदरी माँ त्रिपुरा है, और इनकी विद्या श्री विद्या है। और उस दिन मैंने प्रण लिया कि मैं ललिता सहस्त्रनाम आजीवन पढ़ूंगी। तो वो आजीवन पढ़ने लगी। अब इच्छा हुई कि गुरु कहाँ से लाएं, गुरु 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 चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। तो ललिता सहस्त्रनाम का मीनिंग ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पे आपका फर्स्ट वीडियो मिला, जो हम्म। आपका पुराना वीडियो है। उससे मुझे देख के ऐसा लगा कि इनको भी मैं जानती हूँ, कुछ तो कनेक्शन है इनसे। फिर भी मैं हम्म। स्केप्टिक थी कि अरे ये तो मैरिड लग रही हैं, ये थोड़ा ना दीक्षा देंगी। क्योंकि हमारा नैरेटिव सेट होता है कि गुरु मतलब कोई एकदम माला वाला पहन के आए तभी मजा आएगा, तभी वो गुरु होंगे। हम्म। तो हम्म। मैंने कहा कि ये तो नहीं देती होंगी दीक्षा। उस टाइम आप आई थिंक 10 ईयर्स पुराना, तो आप यंग भी थे उस 10 टाइम साल, बहुत, हाँ, और भी, हाँ। है ना, उससे और मैं पुराना होगा। बिल्कुल अलग दिखती थी उसमें। उसमें हाँ आप डिफरेंट दिखे, तो हाँ। मेरे को लगा स्मिता वेंकटेश, मैं कहा ये पक्का साउथ इंडियन होंगी। और मैं कहा साउथ में तो ललिता सहस्त्रनाम बहुत होता है, तो शी इज सो जेनरस की ही समझा रही है, बट दीक्षा तो नहीं देंगी ये। फिर सडनली मुझे वो आपके चैनल का जो कम्युनिटी है उस पर दिखा कि दीक्षा का जो भी प्रोसेस है वो सब आगे हुआ। तो मुझे लगता है कि इतना जो मेरी लाइफ के फर्स्ट हाफ में इतने इनऑस्पिशियस इवेंट्स हुए, उससे निकलना, माँ ललिता का मिलना, माँ त्रिपुरा का मिलना, इतनी अच्छी गुरु का मिलना, भगवती के चरणों में ध्यान लगना, और ऐसी गुरु परंपरा से जुड़ना, अगर वो दुर्गा सप्तशती नहीं होती, वो मेरा मूल है, वो मेरा आधार है, वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। ये है माँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सोनाक्षी, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और थैंक यू। जो लोग सुन रहे होंगे, आई एम प्रेटी श्योर उनको भी बहुत इंस्पायर किया होगा। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक की जो बात कही तुमने, बहुत लोगों के घर में होता है। और मैंने हमेशा कहा कि गुरु का प्रोटेक्शन हमेशा होना चाहिए। जिस घर में गुरु का प्रोटेक्शन है, वहां तो बच जाते हैं। जहाँ गुरु नहीं है, वहाँ तकलीफ हो जाती है। मुझे एक चीज पूछना था, तो जब तुम लोगों का खान पान कैसा था घर में? शुद्ध सात्विक खान पान था हमेशा से, कि नॉनवेज वगैरह भी चलता था? हमारे घर, नहीं माँ, हमारे घर में कभी भी नॉनवेज और अल्कोहल कोई नहीं कंज्यूम करता था। मतलब मैं, अच्छा मेरी मदर और मेरी सिस्टर तो नहीं। अच्छा। मेरे अच्छा। फादर अल्कोहल लेते थे कभी कभी, बट हम्म। नॉनवेज तो वो भी बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो अच्छा अच्छा। खाना पीना तो हमारे घर में ठीक ही था हमारा, लेकिन जो मैं कह सकती हूँ कि शायद हमारे पुराने जन्म के कर्म होंगे डेफिनेटली जो हमने भुगते, और कुछ जो हम्म। इस मतलब मेरे परिवार के संस्कार पुराने होंगे। इन्होंने क्या किया पीछे, आई डोंट हैव मच आइडिया, नो बट आइडिया, हाँ। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मतलब जैसे आप हम सो कॉल्ड कहते हैं ना कि इंडिया में जैसे एक और भ्रांति है कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो आप डेफिनेटली बहुत पूजा पाठ कर रहे होंगे। मैं ब्राह्मण, लेकिन उस घर में पूजा पाठ नहीं था। वो हम्म। अब जाके मतलब कुछ कुछ सालों से अब ये हुआ है, अब जब से मैं आपसे जुड़ी, गुरु से जुड़ी, और जब से वो दुर्गा सप्तशती सप्तशती आई है, तब से हम्म। हुआ है कि हाँ अब पूजा तो करनी है जो मर्जी हो जाए। हम्म। बट हम्म। ना व्यभिचार, आपको मेरी फैमिली की पूरी स्टोरी पता है। हाँ अंदर ऐसी काफी चीजें हैं जो हमें पता है। हाँ हाँ, समझ गई मैं। तो ये ऑडियंस को भी बताना है कि देखो, काला जादू होता है, किन घरों में होता है, वहां पर क्या पॉइंट्स होते हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि हम तो ठीक ठाक हैं, हमारे साथ काला जादू क्यों हुआ है? बट ये वीक पॉइंट जो मैं हमेशा सिखाती हूँ, खान पान ठीक रखो, नॉनवेज बंद कर दो। देर इज नो ऑप्शन, नॉनवेज बंद करो, शराब बंद करो, व्यभिचार अगर है तो व्यभिचार वाली आदतें भी बंद करो। ये सारी आपकी वीक पॉइंट्स हैं, जहां पर काला जादू अगर कोई करे तो वो आपको अटैक करेगा करेगा। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट जो होता है, वो होता है गुरु। अब सोनाक्षी के जीवन में उस समय पे गुरु नहीं थे, लेकिन मैं गुरु जो है, एक शरीर वाला गुरु होता है, लेकिन और एक चैत्य गुरु होता है। तो सोनाक्षी को हमेशा उस चैत्य गुरु ने गाइड किया। अच्छा, ये बात बताना बहुत जरूरी है कि हमारे गुरु, इनको अभी फिजिकल में मिल गया गुरु। उसने प्रे किया था कि स्त्री गुरु मिलनी चाहिए और मुझे सिखानी चाहिए। मैं एक ही चीज जानती हूँ कि मेरी गुरु परंपरा भले फिजिकल में हो, फिजिकल बॉडी में हो या नहीं हो, मेरी गुरु परंपरा हर एक के साथ है, हर उस आत्मा के साथ है। गुरु का और शिष्य का रिश्ता कई जन्मों का होता है, कई जन्मों का होता है। ये रिडल तब समझ में नहीं आता है, तो फिजिकल गुरु को मिलने के बाद समझ में आता है, अच्छा हमारी रक्षा तब से गुरु कर रहे थे।
मैं नहीं कह सकती कि मैं सोनाक्षी को जानती थी या तुम मेरे को, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे 1 साल पहले तक, फिर भी हाँ, तुम्हारे परिवार की रक्षा हो रही है। तो कौन कर रहा है वो रक्षा? बिल्कुल। तो ये पूरी गुरु परंपरा, जो मैं कहती हूँ ना, ज्ञानगंज में गुरु बैठे हैं, सिद्धाश्रम में गुरु बैठे, पूरी गुरु परंपरा। वो तो बाद में रियलाइज होता है, वो पूरी गुरु परंपरा किसी एक देह में आती है। इस समय मैं इस शरीर में हूं, तो मेरी पूरी गुरु परंपरा मेरे शरीर से, या तुमने अकेले में एकांत में बोला है कि काली मुझे प्रेम दो, सेम चीज चिराग ने, सेम चीज लोपा ने, सेम चीज तुमने बोली, कि तुमने एकांत में काली को बोला है कि मुझे प्रेम दो, और तुम तीनों महेश्वर के शिविर में थे, जहाँ काली ने बुला बुला करके प्रेम दिया है। यस मैं, और ये तो हम नहीं तीनों को पता। स्पेशली। हाँ, स्मिता वेंकटेश को तो नहीं पता। स्मिता वेंकटेश की तो मुलाकात तुमसे उस दिन महेश्वर शिविर में पहली बार हुई है। फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम, 2 दिन यस की मैम। मुलाकात होगी, या 2 दिन की मुलाकात होगी बस, उसमें भी कहाँ दिन। बात करने का समय है। समय कहाँ था बात करने का, शिविर शुरू हो गई। और उसमें भगवती ने तुम पर बहुत कल्याण किया है। बहुत ज्यादा। तो वो जो एक निष्ठा के साथ तुमने दुर्गा सप्तशती पढ़ी, भगवती से तुमने प्रार्थना करी, भगवती प्रकट होकर के उस समय पर महेश्वर शिविर में उन लोगों को बुलाया गया, खास करके जिन्होंने उनसे एकांत में प्रार्थना करी थी। सेम में नैमी शरण्य शिविर में भी जब कभी आवेश आया होगा, मैं हमेशा ही बोलती, मुझे तो पता नहीं चलता आवेश के समय क्या हो रहा है, लोग आकर के बोलते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये बोला वो बोला, मैंने ऐसा बोला था। तो ये भगवती जानती है हृदय की बात। भगवती ही गुरु है, भगवती ही गुरु है। जब ललिता बोलते हैं ना, ललिता गुरु रूपिणी, तो भगवती ही यस। गुरु है। और गुरु परंपरा हमेशा साथ में रहती है, हमेशा अपने बच्चे की, अपने शिष्यों की रक्षा करती है। इसीलिए जीवन में गुरु का बनाना बहुत आवश्यक है। फिर भी यस अगर मैम। गुरु नहीं बना पाए कोई, गुरु भी ये नहीं कि अंधाधुंध गुरु बना लो सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो गुरु भी सही हो और शिष्य भी सही हो, तो काम बन जाता है। तो तुम्हारी ये जो दुर्गा सप्तशती की जो स्टोरी है, आई थिंक बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। बहुत आनंद आया। और भी कुछ तुम बोलना चाहती हो सबसे, तो प्लीज बोलो। कोई हाँ, मैसेज देना चाहती हो सबको? हाँ मैम, मैं देना चाहती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो भी गुरु माँ कह रही थी कि चाहे मैं गुरु माँ से लास्ट ईयर मिली, लेकिन मेरी गुरु परंपरा मेरी रक्षा पहले से कर रही थी। तो इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल सबको देना चाहती हूँ, क्योंकि शायद किसी और के साथ भी एक्सपीरियंसेस हुए हों, और ये बहुत जरूरी है जानना कि गुरु सिर्फ इनिशिएशन की बात नहीं है कि हम अब दीक्षित हो गए हैं, लेकिन गुरु से पहले से आपको संभाल रहे हैं। मैं जब गुरु माँ से दीक्षित नहीं हुई थी, और इतना मुझे गुरु परंपरा के बारे में अभी इतना थरोली पता नहीं था, क्योंकि मैं गीता की क्लासेस में जाती थी, वो भी तो ऑन ऑफ। मतलब शुरू में तो मैं थोड़ी इरेगुलर थी, क्योंकि वही बात है कि गीता हम क्यों पढ़े, पहले इतना समझ नहीं आता था। लेकिन अब समझ में आता है कि माँ ने क्यों पढ़ाई। और उन क्लासेस में जब मैं जा रही थी, तो इतना मुझे हमारे जो नाना गुरु जी हैं, गुरु माँ के पिताजी, उनके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे। तो उस ड्यूरेशन पे मैं कहीं गई थी, और कुछ आई थिंक वो जगह चीज या क्या चीज, तो कुछ नेगेटिव एनर्जी शायद मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील हुई थी। तो उस टाइम पे भी बिना इनिशिएशन के गुरु माँ और गुरु माँ के पिताजी दोनों मेरे सपने में आके, उन्होंने मुझे काली, मतलब काली का जो मेरे कान में किया था, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी उसको वहां पे खत्म किया था। जय हो। और अच्छा, हम मुझे मिले उस नहीं थे दिन तभी। नाना गुरुजी नहीं मिले थे मैम, फिजिकली मिले ही नहीं थे। और नाना गुरुजी के बारे में इतना मैं जानती भी नहीं थी, और उस टाइम पे वो मुझे सौभाग्य कुंड पे दिखे थे। तो मैं इतना डरी हुई थी, मैं इतना एग्जॉस्टेड थी, जो भी वो एक्सपीरियंस था मेरा, मैं इतना फिजिकली एग्जॉस्टेड थी कि मुझे दिखे वो सौभाग्य कुंड पे अपने शिष्यों के साथ। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप सब ठीक है, आप परेशानी तो नहीं हो रही, आप कहीं दर्द तो नहीं हो रही। तो ये मैं बता रही हूँ, मेरी इनिशिएशन से पहले की बात है ये। तो जब तो हम इनिशिएट हो गए हैं, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। और ये बहुत लोग कहते हैं कि अम, गुरु क्या करता है, गुरु तो शरीर है क्या है, बहुत लोग आप सुनेंगे इस तरह से बोलते हुए। तत्व है गुरु लेकिन केवल। जिनको एक्सपीरियंसेस है ना, वो ये कह देगा एक हाँ। बार को कि भगवती बाद में आएगी, पहले गुरु आएंगे। और ये हम्म। आपने बहुत बार एक्सपीरियंसेस किया होगा। प्लीज किसी की बात पे मत जाइए कि गुरु क्या कर सकता है, ये है वो है। जब एक्सपीरियंसेस हो गए तब आप गुरु, समझेंगे गुरु क्या कर सकता यस है। यस, गुरु हर जगह है। और तुम्हारे ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी स्वामी दिव्यचेतनानंद की ज्यादा ही कृपा है। स्वप्न में आकर के, उनकी वो एक ये सपना, वो इधर सपने वाली बात बताना जरा सबको, बड़ी बड़ी आनंद आई थी मेरी मम्मी को जो सपना आया।
पिताजी आकर के मम्मी। बोल रहे हैं भूकंप है। हाँ। तो अभी कल कल सुबह की बात है, 5:30 बजे मम्मी को सपना आया कि मम्मी और गुरुमा, हम लोग किसी शिविर में बैठे हैं, और ज्यादा लोग नहीं, थोड़े कम लोग हैं। और पीछे से नाना गुरुजी बोलते हैं, "श्वेता, भूकंप आने वाला है।" तो गुरुमा आगे से बोलती है, "अच्छा अच्छा, भूकंप, अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी।" तो मम्मी एकदम से परेशान होती कि ये क्या हो गया, भूकंप आने वाला है। 6:30 बजे वो मतलब उठी, एकदम परेशान। और थोड़ी देर बाद हम न्यूज में देखते हैं कि सुबह 6:30 पे नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे बहुत भूकंप आया, नॉर्थ इंडिया में भी उसके ट्रेमर्स फील हुए। तो हम्म, उनके लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो शी वॉज वेरी मतलब शॉक्ड कि ये क्या हो गया। और तुम्हारे नाना गुरुजी से तो मैं इतना कनेक्शन भी नहीं है, बट उनका मेरे को आवाज सुनाई दे रहा है। तो मतलब ये सरियल है, और मेरी मम्मी इनिशिएटेड नहीं है, फॉर एवरीबॉडीज नॉलेज। वो सिर्फ गुरुमा से यस यस, मिली है मम्मी एक से बार। पहली बार मुलाकात हुई थी मेरी इस बार। बट हाँ। योर मम्मी इज वेरी स्वीट, वेरी नाइस हार्टेड। थैंक यू माँ, थैंक यू। या यू एंड शी लव्स ऑल द गुरु परंपरा। अभी वो पूरी तरह से जुड़ी नहीं है, जो हम कहते हैं ना, इनिशिएट नहीं हुई है। अभी से उनको वो फील होना शुरू हो गया, द so many things in her life which she's feeling, the change, the presence, the kind of emotional support that she was looking for, वो सब उनको एक सिर्फ गुरुमा से मिलने से मिल गया। पूरी परंपरा साथ में चल रही है ऑलरेडी, ये हमें पता यस है। यस यस यस। और ये भी बताना, कि तुम बॉम्बे में थी, तुम पिताजी को मिलना चाहती थी लेकिन मिल नहीं मैं पाई हो। माँ, मैं मिल पाई थी कि एक्चुअली नहीं? मैं जब मुंबई में थी, नहीं 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 हम्म, मिल पाई थी माँ। मैं मिल पाई मुंबई थी। में रही हूँ, 5 साल मैंने मुंबई में जॉब करी है। और हम्म, मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पे मैं बहुत मतलब अगेन बहुत डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में थी। मैं ढूंढ रही थी कुछ लाइफ में, वो कुछ क्या मुझे हम्म, पता नहीं था। और मैं सोच रही थी मैं किस मंदिर में जाऊं, कहाँ जाऊं। जाना तो मुझे मंदिर ही था, कहाँ जाऊं पता नहीं। और वो छटपटाहट इतनी थी। और बस मुझे एक ही दुख है कि काश मुझे उस टाइम पे बगलामुखी पीठ का पता चला होता, मैं नाना गुरुजी से मिल लेती एक बार। क्योंकि हम्म, गुरु माँ के मिलने के बाद जो मुझे उनके एक्सपीरियंसेस इन पर्टिकुलर हुए हैं, वो बहुत सरियल है। मतलब ही इज लाइक माई हम्म, ओन फादर, लाइक माई ओन ग्रैंड फादर। दैट लव विच हम्म, आई मिस्ड इन माई लाइफ, आई थिंक ही हैज गिवन मी ऑल दैट। ये है कनेक्शन। मतलब 5 साल जब ये मुंबई में थी, मैं तो थी नहीं पिक्चर में उस समय पे, पिताजी थे। और उसको तब से वहां से उनसे मिलना था। पिताजी शरीर छोड़ करके चले गए, स्वामी चित्तानंद जी। उसके बाद मुझसे मुलाकात पिछले 1 साल में हुई है, मतलब कितने साल बाद मतलब वो मुझसे मिली है। लेकिन एक कनेक्शन जो ये अब जाके रियलाइजेशन होता है कि कनेक्शन आज का नहीं था, कनेक्शन कई जन्मों का है। हाँ, एक समय आता है जब वो कनेक्शन हमको मिलता है और फिर हम रियलाइज करते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना देर क्यों हो गया। लेकिन लगता है माँ। लगता है कितना देर क्यों हो गया, मिलना पहले से तो पहले मिल लेते। लेते हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि जब जीवन के ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं और उसके बाद जब हम मिलते हैं अपने गुरु से, फिर वो रिश्ता जो होता है ना, उसकी जो मिठास, उसमें जो विश्वास, वो एक अलग ही होता है। और उसको फिर वो रिश्ता ना, उसकी गहराई, उसकी पकड़, वो एक अलग ही होती है। तो इसलिए जीवन के जो एक्सपीरियंसेस भी आते हैं उसके लिए भी भगवान धन्यवाद। जो लोग भी आए, धन्यवाद। जो कुछ सिखाए, उसके लिए भी धन्यवाद। बट दुर्गा सप्तशती का इतना अच्छा एक्सपीरियंस तुमने सुनाया, सुन करके बहुत दिल खुश हो गया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू माँ। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। और अभी यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। और भी कुछ एक्सपीरियंसेस आगे होंगी तो जरूर हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। एंड आई एम प्रेटी श्योर थैंक यू माँ। सोनाक्षी को सुन करके लोग अब दुर्गा सप्तशती को सीरियसली पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ भी पढ़ लो, केवल कवच पढ़ लो, केवल अष्टोत्तर नाम पढ़ लो, केवल 32 नाम पढ़ लो। अगर पूरा अध्याय नहीं पढ़ना है, केवल अर्गला पढ़ लो। जो तुम्हारे दिल में है, कुछ भी पाठ, कैसे भी पढ़ लो। अनुष्ठान करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पेज ही पढ़ लो, 2 लाइन ही पढ़ लो। हर एक चीज दुर्गा सप्तशती की बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसी मैसेज के साथ हम यहाँ पर एंड करते हैं। जय माँ, जय गुरुदेव। जय माँ, जय गुरुदेव।